Question number 7. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 cm and the tip describes an arc of length. Part 1 10 cm, second 15 cm, third 21 cm. तो इसका अर्थ है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है: 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 7। तो फिगर इस प्रकार से बनेगा। पार्ट 1 के लिए ये पेंडुलम है और इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये गति करता है। ये हमारा आर्क हो जाएगा, नाम दे देंगे इसे ए बी, ये ओ। ए बी जो लेंथ है ये दिया हुआ है पार्ट 1 में 10 सेंटीमीटर। हमें ये बताना है कि ये एंगल यहाँ सेंटर पे कितने डिग्री का रेडियन में बनेगा। तो हम लिख सकते हैं आर्क ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर रेडियस हो जाएगी हमारी आर इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। वी नो दैट लेंथ ऑफ आर्क L is equal to theta upon 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो वैल्यूज को पुट करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क ये 10 सेंटीमीटर है, 10 इज इक्वल टू थीटा का हमें एंगल का पता नहीं है, ये हमें फाइंड करना है। थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। यहाँ पर हमारे पास है 2 पाई आर, इसे रहने देंगे। आर की वैल्यू को पुट करेंगे 75। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। थीटा इज इक्वल टू 360 की मल्टीप्लाई 10 हो जाएगी, 360 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 2 पाई मल्टीप्लाई 75। ये हमारा जो वैल्यू आएगा वह डिग्री में आएगा, लेकिन हमें आंसर रेडियन में चाहिए। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 180 कट जाएगा 360 से 2 टाइम्स, 2 से ये 2 कट जाएगा। इसके बाद 5 से ये दोनों कट रहा है, 5 2 जा 10 और 75 को काटेंगे तो आ जाएगा 15। ये हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा रेडियन में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2/15 रेडियन। यही हमारा राइट आंसर है। सेकेंड पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। रेडियस वही रहेगा सेम जो है, हमें ये एंगल बताना है रेडियन में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क, इसके लिए फार्मूला हमारे पास यही है जो पहले पार्ट में हमने लगाया था, जबकि लेंथ पहले 10 था, अब की बार है 15 सेंटीमीटर। तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे एल इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ आर्क में पता है 15 है, इज इक्वल टू थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई 2 पाई, आर की वैल्यू 75। अब थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 15 अपॉन में
2 पाई मल्टीप्लाई 75, ये हमारा जो आंसर रहेगा डिग्री में आएगा। इसे रेडियन में करने के लिए पाई बाई 1/80 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/80 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, इसके बाद 2 से ये 2 कट जाएगा। अब बचा हमारे पास ये 15 और इसके बाद हमारे पास ये बचा हुआ है 75, तो इसे हम 5 से दोनों को काटेंगे, 5 3 जा 15, अब 5 से 75 को काटेंगे तो आएगा 15। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो हमारा एंगल बनेगा यहाँ सेंटर पे वह हमारा थीटा इज इक्वल टू 3/15 रेडियन, यही इसका राइट आंसर है। थर्ड पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क यल इज इक्वल टू, देखते हैं कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। इसी फिगर में ये जो लेंथ हमारी ए बी है ये हमारी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर और ये रेडियस यही रहेगा 75 सेंटीमीटर। हमें ये एंगल बताना है रेडियन में कितने का बनेगा। तो फार्मूला हम यूज करेंगे लेंथ ऑफ आर्क यल इज इक्वल टू θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब वैल्यूज को पुट करेंगे तो यहाँ पे लेंथ हमें पता है 21 इज इक्वल टू θ/360 मल्टीप्लाई 2 पाई और आर की वैल्यू पुट करेंगे 75। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई 21 अपॉन में 2 पाई मल्टीप्लाई 75। इसे रेडियन में व्यक्त करने के लिए हमें पाई बाई 1/80 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब यहाँ पे 180 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3 से इन दोनों को काट लेना है। 3 से यहाँ पे काटेंगे, 3 7 जा 21, इसे काटेंगे 75 को तो आ जाएगा 25। पाई से ये पाई यहाँ पे कट जाएगा। इसी प्रकार ये जो सेकंड पार्ट है इसमें भी ये पाई से यहाँ पाई ये कट जाएगा, इसे आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद यहाँ पे फाइनल आंसर इसका क्या आता है, थीटा इज इक्वल टू 7/25 रेडियन, ये इसका फाइनल आंसर है।